नमस्कार। चलिए आज समझते हैं उस टेक्नोलॉजी को जो एक साधारण से ऑफिस माउस को एक प्रो गेमर के सबसे बड़े हथियार में बदल देती है। तो सवाल ये है कि एक 50 रुपए वाले माउस और 50,000 रुपए वाले प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स माउस में आखिर वो असली फर्क है क्या? आइए इसी को समझते हैं। हम 4 मेन चीजों पर गौर करेंगे जो एक प्रोफेशनल गेमिंग माउस को डिफाइन करते हैं। वजन, लेटेंसी, इसकी बनावट और ये हाथ में कैसे फिट होता है। और आखिर में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। कॉम्पिटिटिव गेमिंग का पहला रूल बहुत सिंपल है, जितना हल्का उतना तेज। देखिए, प्रो गेमिंग में कम वजन का सीधा मतलब है कि आप तेजी से मूव कर पाएंगे, जल्दी रिएक्ट कर पाएंगे और हाथ भी कम थकेगा। असल में मकसद ये है कि माउस आपके हाथ का ही एक हिस्सा बन जाए, बिना किसी रुकावट के। और ये वजन कितना कम हो सकता है? जरा सोचिए, 42 ग्राम। WL माउस जैसे टॉप लेवल माउस का वजन सिर्फ 42 ग्राम होता है। ये तो पंख जैसा हल्का है। इससे रिएक्शन टाइम में मिली सेकेंड्स का फर्क पड़ जाता है। अब सवाल ये है कि इतना हल्का बनाते कैसे हैं? इसका एक तरीका है एक्सोस्केलेटन डिजाइन। इसमें होता क्या है कि एंग्री मियाऊ जैसे ब्रांड्स माउस से हर गैर जरूरी प्लास्टिक का हिस्सा निकाल देते हैं, ठीक है, कंकाल की तरह। इससे मजबूती भी बनी रहती है और वजन जबरदस्त तरीके से कम हो जाता है। लेकिन सिर्फ हल्के वजन से ही बात नहीं बनती। असली लड़ाई तो डिजिटल स्पीड की है, जिसे हम कहते हैं लेटेंसी। लेटेंसी मतलब आपके हाथ हिलाने और स्क्रीन पर एक्शन दिखने के बीच का छोटा सा गैप। और प्रो गेमर्स के लिए ये गैप 0 होना चाहिए। टॉप लेवल गेमिंग में चंद मिलीसेकंड की देरी भी जीत और हार का फैसला कर सकती है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है? W माउस एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाता है। देखिए, पीसी अक्सर दूर होता है तो सिग्नल में देरी हो सकती है। तो वो क्या करते हैं, एक एक्सटेंशन केबल से वायरलेस डोंगल को सीधे माउस पैड पर, माउस के ठीक बगल में ले आते हैं। इससे सिग्नल का रास्ता एकदम छोटा हो जाता है और नतीजा एक ऐसा वायरलेस कनेक्शन जिसमें 0 लैटेंसी हो, बिल्कुल वायर्ड जैसा फास्ट। तो ठीक है, माउस तेज हो गया, लेटेंसी 0 हो गई, पर एक प्रोफेशनल टूल को सिर्फ तेज नहीं होना चाहिए, उसे टिकाऊ और भरोसेमंद भी होना पड़ता है। तो सवाल फिर वही, एक माउस को हल्का और मजबूत दोनों एक साथ कैसे बनाया जाए? देखिए, नॉर्मल माउस में तो आम प्लास्टिक यूज होता है, लेकिन जो एलीट माउस होते हैं उनमें मैग्नीशियम अलॉय जैसी एडवांस चीजें इस्तेमाल होती हैं। इससे वजन तो कम रहता ही है, पर मजबूती एकदम टॉप क्लास मिलती है। W माउस के बारे में कहा जाता है कि ये पूरा माउस ऐसा लगता है जैसे धातु के एक ही टुकड़े से बना हो। यही वो प्रीमियम सॉलिड फील है जो प्रो गेमर्स को चाहिए, ताकि हर बार परफॉर्मेंस एक जैसी रहे। चलिए, अब आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात पर आते हैं, एर्गोनॉमिक्स। मतलब ये सारी टेक्नोलॉजी खिलाड़ी के हाथ और उसके खेलने के स्टाइल में एकदम परफेक्ट फिट होनी चाहिए। एक नॉर्मल ऑफिस माउस को देखिए, वो तो सबके लिए बेसिक काम के लिए बना होता है। लेकिन एक प्रो गेमिंग माउस, वो किसी एक खास तरह के गेम के लिए बनाया जाता है, जैसे फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स। उसका शेप भी अलग होगा, बंदूक जैसा, ताकि पकड़ मजबूत हो। जैसे ये रैग्नॉक एगो स्ट्राइक 7 है, इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि लगे जैसे आपने कोई बंदूक पकड़ रखी हो। इसमें शूटिंग के लिए एक ट्रिगर बटन है और रिकॉइल फीडबैक भी मिलता है। तो साफ है, ये डिज़ाइन रोज़मर्रा के काम के लिए नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ शूटर गेम्स में निशाना लगाने और फायर करने जैसे एक्शन को बेहतर बनाने के लिए है। यही तो वो चीज़ है जो एक प्लेयर को दूसरों से आगे रखती है। तो हमने देख लिया कि कैसे वजन, लेटेंसी, मटेरियल और डिज़ाइन मिलकर आज का बेस्ट गेमिंग माउस बनाते हैं। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। भविष्य में क्या है? क्या आप बिना किसी सतह वाले माउस के बारे में सोच सकते हैं? ये देखिए, टैप XR बैंड। ये इनपुट का एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। एक तरह का ग्राउंडलेस माउस और कीबोर्ड जो सिर्फ हाथ के इशारों से काम करता है। ये दिखाता है कि कैसे डिवाइस अब हमारे शरीर का ही एक हिस्सा बनता जा रहा है। हाँ, टैप XR जैसी टेक्नोलॉजी अभी बहुत नई है और कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, वो अगली बड़ी क्रांतिकारी चीज़ क्या होगी जो कॉम्पिटिटिव गेमिंग का पूरा भविष्य ही बदलकर रख देगी।